मुझे मालूम है आप में से बहुत लोगों को मालूम है और मैनू पता है कि तुहाडे विच बहुत लोगों को पता है, तो फिर भी थोड़ा आपका यादगारी वचन के अनुसार अच्छा करें। फिर भी तुहाडी यादगिरी दे लई तुहानू चेते कराउण वास्ते वचन दे विचों थोड़ा होर सीखना है। आइए पहला यूहन्ना 5:19 पढ़े। आइए पहला यूहन्ना दी पत्री 5:19 आयत पढ़िए। पहला यूहन्ना 5:19। पहला यूहन्ना दी पत्री 5:19 आयत हिंदी में और पंजाबी में दोनों में पढ़िएगा। हिंदी और पंजाबी विच दोनों विच पढ़ना है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करिए। प्रभु तेरा वचन समझने के लिए हमको कृपा दे। प्रभु तेरे वचन नु समझण वास्ते सानू कृपा दे। पवित्र आत्मा एक को सिखाए। पवित्र आत्मा एक एक नु सिखाओ। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु दे पवित्र नाम विच मांगते हैं। आमीन आमीन। इधर में लिखा है सारे संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। इधर लिखा कि सारा संसार दुष्ट दे वश विच पिया होया है। दुष्ट का नहीं है, दुष्ट दा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना वश में किया हुआ है। पर उसने अपने वश विच कीता होया है। आप सबको मालूम है परमेश्वर आदम को बोला सबको अपना वश में कर लो। तानू पता है परमेश्वर ने आदम नू कहा कि सब नू अपने वश विच ले लो। तो सारा धरती असली में आदम को दिया गया है। सारी धरती असलियत विच आदम नू दिती गई, लेकिन आदम को अपने कब्जे में लाते हुए शैतान इसको अपने वश में कर रखा है। पर आदम नू अपने वश विच लियाउंदे होए शैतान ने वो सारा कुछ अपने वश विच ले लिया। तो आदम के पाप के समय से लेकर अभी तक सारे संसार शैतान के वश में पड़ा है। आदम दे पाप तो लेके हुण तक सारा संसार उस दुष्ट दे वश विच पिया होया है। उसके साथ मत्ती 28:18 से 20 तक पढ़िएगा। उसके नाल नाल मत्ती दी अंजील उसका 28 दिया है, उसकी 18 तो लेके 20 तक पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। इधर में प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। इधर प्रभु यीशु मसीह कहता स्वर्ग ते धरती दा सारा अधिकार मैनू दिता गया है। प्रभु यीशु मसीह वैसा ही नहीं लिया बल्कि कीमत देकर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने ए एवें नहीं ले लिया, सगों के मुल दे के लिया है। पाप का कीमत दे दिया। पाप दा मोल या कीमत दे दी। पाप के रास्ते से शैतान आकर सारे धरती को अपने वश में किया। पाप दे रास्ते दे द्वारा आके शैतान ने पूरी धरती को अपने काबू में ले लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप का कीमत देते हुए बोलते सारे धरती और आकाश का अधिकार मेरे पास है। और प्रभु यीशु मसीह इस पाप की सारी कीमत देते हुए कह रहा कि स्वर्ग अते धरती का सारा अधिकार मेरे कोल है। एक लीगली कानूनी के तौर पर प्रभु यीशु मसीह का है। एक कानूनी तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या है। मान लो ये बड़ा मकान है, मान लो ये बड़ा मकान है,
50 लाख रुपया लेकर मैं इसको खरीदा है। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। कोर्ट में जाकर कागज पूरा कर दिया ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਏ और उसके बाद पैसा भी अदालत में दे दिया ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। कागज मेरे पास है, ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, रजिस्ट्री हो गया, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ तो ये पूरा मकान मेरा है। और ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ है। लेकिन जब तक मैं इसको आकर कब्जा नहीं करेगा तो पुराना मालिक थोड़ा अपने अपने इधर घूमते रहेंगे। और पर ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। हाँ, तो मान लो मैं कब्जा करने आया, मान लो मैं कब्जा करने वास्ते आया, उन्होंने मुझे धक्का देकर निकाल रहा है, तुमको इधर अंदर नहीं आ सकता, और वो मैंने धक्के मार के बाहर काट रहा कि तू अंदर वड़ नहीं सकता। तो मुझे कानून मालूम नहीं है, ठीक तरह से मालूम नहीं है, तो मैं सोचूंगा देखो भाई मुझे थोड़ा जगह दो करके बोलकर विनती कर सकता है। जेकर मैनू कानून दा या रजिस्ट्री ते इंतकाल दा पता ही नहीं है कि कानून की है, वो मेरे हाथ विच है, उन्नी देर तक मैं मिन्नतां तरले करदा कहांगा कि थोड़ी जी जगह मैनू भी दे दे, मैनू भी दे दे। तो हो सकता है उन्होंने इस कमरे का, इस बड़ा हॉल का कोना मुझे दे दिया, और हो सकता मिन्नतां तरले सुन के ते इस मतलब वड्डे मकान दी एक गुठ विच मैनू भी जगह दे दे। लेकिन मुझे पूरा कानून अच्छी तरह मालूम है, पर जेकर मैनू कानून दा चंगी तरह पता है तो मैं बोलूंगा देखो कीमत दे दिया है, कागज मेरे पास है, तुम खाली करो। और मैं कहूंगा कि मुल दे देता, देख रजिस्ट्री ते इंतकाल भी मेरे कोल है, इसलिए पूरा खाली कर दे। जबरदस्ती उनको खाली करवाएगा, धक्के शायद नाल ओदे कोलों खाली करावांगा। तो इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह कागज दे दिया हमारे पास और कीमत भी दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह कागज भी साडे कोल दे दिते ते मुल भी सारा दे दिता। अभी हम पुत्रों को बोलता जाकर कब्जा करो, हुण सानू पुत्रां नूं कह रहा जाके कब्जा करो, हम उनका पुत्र है, असी उसके पुत्र हां। हमको अच्छी तरह हमारा हक मालूम नहीं है तो हम विनती करते रहेंगे, और जेकर सानू साडे हक दे बारे चंगी तरह पता नहीं है तो असी मिन्नतां तरले ही करते रहांगे। लेकिन हमारा हक मालूम हो गया तो हम अधिकार के साथ लेंगे। पर जेकर सानू साडे हक दा पता लग गया फिर अधिकार दे नाल कब्जा लांगे। मान लो मैं इस मकान का पैसा दे दिया, मान लो मैं इस मकान दे पैसे दे दिते और मेरा बेटा फिर नहीं आ रहा है, मेरा पुत्र फिर नहीं आया, उन्होंने बोलेगा मेरा बाप ने इसका पूरा कीमत दिया है, वो आके कहेगा मेरे पिता ने इसका पूरा मुल दे दिता है, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका पुत्र हाँ, मैं इसका हकदार हूँ, मैं इसका हकदार हाँ, खाली कर दो, खाली कर। तो इसी मुताबिक हम प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है, इसी तरह असी प्रभु यीशु मसीह दे पुत्र हाँ, हमको हक है, सानू हक है। रोमी 8 पढ़िएगा, रोमियो दी पत्री में चाहिए उसका 19वां पद पढ़िएगा, रोमियो दी पत्री 8 दी 19, रोमी 8 का 19, रोमियो दी पत्री 8 दी 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। हाँ, सारे पृथ्वी पुत्रों का प्रकट होने के लिए इंतजारी में है। सारी सृष्टि वड्डी चाह नाल परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं उडीकदी है। और उसका 23 पढ़िएगा, उसकी 23 आयत भी पढ़िए। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ अपनी देही दे निस्तारे दी उड़ीक विच बैठे हाँ। हाँ, हम भी उस बड़े छुटकारे का वो पूरा होने के लिए इंतजारी में बैठे हैं। असी भी उस वड्डे छुटकारे नू पूरा होने दी उड़ीक विच बैठे हुए हैं। उसका 22 भी पढ़िएगा, उसकी 22 आयत पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ
ਭਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। सुनिए, सुनिए, आदम के पाप के पहले इस धरती में दुश्मनी नहीं था। ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। बिल्ली चूहा बीच में कोई दुश्मनी नहीं था। ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੂਹਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। कोई जानवर मांस नहीं खाता था। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। हर जगह में शांति रहता था। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। आदम के पाप के कारण दुश्मनी शुरू हुआ। ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। इसलिए इस धरती पाप के कारण कब इसका छुटकारा होगा करके इंतजारी में है। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। सारे धरती और सारे जानवर कहते रहते कब ये दुश्मनी खत्म होगा। ਔਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। उसका कागज का काम पूरा हो गया, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, कीमत भी पूरा दे दिया, ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अभी कौन सा बाकी रह गया है? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? पुत्र प्रकट होकर कब्जा करे। ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ। पुत्र कौन है? ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹਨ? हम लोग। ਅਸੀਂ। यहोशू 1:3 पढ़िएगा। यहोशुआ 1:3 आयत पढ़िए। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। जिधर जिधर तुम्हारा पाव तरोगे वो जगह मैं तुमको दूंगा। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। अभी हम क्या करने जा रहा है? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? तरन तारण प्रभु यीशु मसीह का है। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। तरन तारण के लिए यीशु मसीह ने कीमत दिया है। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अंधकार का शक्ति जगह जगह पर बैठा हुआ है, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। अलग अलग नाम लेकर बैठा हुआ है। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। शराब, नशा, गंदे काम, शराब, नशा, गंदे काम, इस तरह अपने अपने कुछ जगह में अपने आप बैठकर लोगों को अपने ओर खींच रहा है। और कुछ जगह ते अपने आप बैठ के लोगों को अपने वाल खींच रही है। ये उन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ जगह में बैठकर कर रहा है। ओ इन नजायज कब्जा, नजायज जगह ते कब्जा करके वे सब कर रही है। उनको मालूम है मुझे छोड़ना पड़ेगा, ओनू पता मैनू छड़ना पाएगा। उनको मालूम है हम लोग इधर में राज्य करेंगे। ओनू पता है कि ये लोग इधर राज कर दे। 1000 साल हकीकत में ये लोग राज्य करेंगे और 1000 साल विच असलियत विच ये लोग इथे राज कर दे। मुझे अथाकटे में डाल दिया मैनू जाएगा। अथाह कुंड विच सुटिया जाएगा। ये लोग ही राजा है। ये लोग की राजा हन। तो हम अभी क्या करने जा रहा है? हुण असी की करन जा रहे हैं? हमारा पाव का निशान लगाने जा रहा है। असी अपने पैर दे निशान जिहड़े है वो लाउण जा रहे हैं। उनको बोलने जा रहे हैं जिधर जिधर तुम बैठकर हुकूमत कर रहा है जगह खाली करो। और असी उन्हें बोलन जा रहे जिथे जिथे बैठ के तुसी हुकूमत करते हो वो जगह खाली करो। एक एक जगह में बैठकर हुकूमत करके लोगों को अपना वश में कर दिया। एक एक जगह ते बैठ के हुकूमत करते हो लोगों ने अपने वश में ले लिया है। हम अधिकार के साथ जाने जा रहे हैं। असी अधिकार दे नाल जान जा रहे हैं। हम एक करने के लिए नहीं जा रहे प्रभु ये जगह हमको दो, ये जगह हमको दो, ऐसा असी नहीं। ये बोलन वास्ते नहीं जा रहे प्रभु आ भी जगह सानू दे दे, आ भी जगह सानू दे दे, आ भी सानू दे दे। हम अधिकार के साथ शैतान को बोलने जा रहे खाली कर दो। असी अधिकार दे नाल शैतान नू कहन जा रहे शैतान खाली कर। हम पाव पैदल चलकर आपका पाव का निशान लगाने जा रहे हैं। असी पैदल चलते हुए अपने पैरों दी जिहड़ियां पैड़ा है वो लाउण वास्ते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिधर जिधर हम जा रहे हैं वो जगह से शैतान को बोलना पीछे हट जाओ। और जिधर जिधर असी जा रहे हैं उधर उधर शैतान को कहना पीछे हट जा। आपको मालूम है शैतान कैसा कैसा कब्जा करके रखा और हुआ। तानू पता शैतान ने किवें किवें कब्जा करके रखा हुआ है। उसके लिए हम आत्मा का बल पाकर
जा रहा है। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मल्ल युद्ध करने के लिए जा रहा है। ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इतने साल कब्जा करके रखा है, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अभी तुम्हारा टाइम आ गया, तुमको छोड़ना पड़ेगा। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। हमारे पास कागज है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, हमारे पास अधिकार है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, पूरा कीमत दिया हुआ है। ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। कब्जा करके बैठे वाला शक्ति निकल जाओ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। मैं पाव का निशान लगाने जा रहा ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਆਇਆ हूं और तुमको इधर से भगाने के लिए जा रहा हूं। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। आत्माओं के लिए रोने के लिए नहीं जा रहा है, ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, वो बाद में करेंगे। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। अभी कब्जा करके बैठा हुआ अंधकार की शक्ति को भगाने जा रहा है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। खाली करो इस जगह, ਖਾਲੀ ਕਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, इधर से भाग जाओ। ਇਧਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾ। हमको अधिकार मिला है, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, बांधने का अधिकार मिला है, ਬੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, इनको भगाने का अधिकार मिला ਇਹਨਾਂ है। ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। इसलिए हम अंदाजा से गोली लगाने नहीं जा रहे हैं, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, हवा पीटने नहीं जा रहा। ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। असली में शैतान और उनके शक्ति होंगे मुंह में अच्छी तरह मुक्का मारने के लिए जा रहा। ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो लोग यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, पुत्र बन गया, वो ही जाए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। बाकी लोग इधर बैठकर प्रार्थना ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। करें। अभी हम प्रार्थना करके जाने के लिए तैयार होने जा रहे ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ हैं। ਜਾ ਰਹੇ आत्मा का बल दोबारा पाए। ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਈਏ। प्रभु तेरे आत्मा से मुझे भर दे। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना शुरू करो। प्रार्थना शुरू करिए। हालेलुया। मल्ल युद्ध करने के लिए शक्ति पाओ। कुश्ती लड़ने वास्ते शक्ति पाइए। या बाबा बारीक कादिरी ना बाबा बाला नबा सब बारबा गथला ना बाबा बाला नबा सब बारबा खथला ना बाला नबा रिबाला बाला बाबा बाला नबा सब बारबा बाबा बाबा खथला ना बाबा बाला नबा सब बारबा बाबा बाला नबा सब बारबा खथला ना बाला नबा रिबाला बाला बाला नबा सब बारबा खथला ना बाला नबा सब बारबा खथला ना बाला नबा बाला 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 बा रिबाला बाला बाला बा सब बारबा खथला ना बाला बाबा बाला नबा सब बारबा खथला ना बाला नबा रिबाला बाला नबा सब बारबा खथला ना बाला बाला नबा रिखथला ना बाला बाला नबा खला ना बाला नबा रिखथला ना बाला बाला नबा रिखथला ना बाला बाला नबा रिबाला बाला बा सब बारबा खथला ना बाला नबा रिखथला ना बाला बाला नबा रिखथला ना बाला बाला नबा खथला ना बाला नबा रिबाला बाला बाला नबा सब बारबा नबा सब बारबा खथला ना बाला नबा रिखथला ना बाला बाबा बाला नबा खथला ना बाला नबा पूरा बा खथला ना बाला बाला नबा रिखथला ना बाला नबा रिखथला बा खथला ना बाला नबा रिबा बाबा नबा खथला ना बाला नबा हालेलुया हालेलुया रिबा ना बाला नबा सब बारबा खथला बाला बाला बा रिखथला ना बाला नबा खला ना बाला नबा रिखथला ना बाला नबा सखथला ना बाला नबा रिखथला ना बाला नबा सर्व खथला ना बाला नबा रिबा बाबा शदर बा खथला नबा रिखथला बा खथला ना बाला नबा रिखथला ना बाला नबा रिखथला ना बाला नबा रिखथला ना बाला नबा हालेलुया यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान की गढ़ सब टूट जाए। यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान की गढ़ सब टूट जाए। सुसमाचार का पताका लहराए, सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में। सुसमाचार का पताका लहराए, सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में। जाएंगे हम वीर योद्धाओं का रक्षक यीशु के प्रिय जनों, उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले। उद्धार के संदेश को लेकर
की भीड़ एक साथ में, निर्णय की विषातराई में लाखों लाखी भीड़ एक साथ में, विनाश के कुंड की ओर जा रहे हैं, शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर, विनाश के कुंड की ओर जा रहे हैं, शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर, हो जाएंगे वीर योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रिय जनों, उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले, उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले, अंतिम कठिन समय आ पहुंचा, अधर्मी के प्रकट होने से पहले, अंतिम कठिन समय आ पहुंचा, अधर्मी के प्रकट होने से पहले, परमेश्वर के आत्मिक राज्य के लिए आत्मा के बल से हम लड़ते जाए, परमेश्वर के आत्मिक राज्य के लिए आत्मा के बल से हम लड़ते जाए, हो जाए कि हो वीर योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रिय जनों, उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले, उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले, यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान के गढ़ सब टूट जाए, यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान के गढ़ सब टूट जाए, सुसमाचार का पताका लहराए, सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में, सुसमाचार का पताका लहराए, सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में, हो जाए कि हो वीर योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रिय जनों, उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले, उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले, निर्णय की विषातराई में लाखों लाखी भीड़ एक साथ में, निर्णय की विषातराई में लाखों लाखी भीड़ एक साथ में, विनाश के कुंड की ओर जा रहे हैं, शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर, विनाश के कुंड की ओर जा रहे हैं, शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर, हो जाएंगे ओ
कठिन समय आ पहुंचा, अधर्मी के प्रकट होने से पहले, अंतिम कठिन समय आ पहुंचा, अधर्मी के प्रकट होने से पहले, परमेश्वर के आत्मिक राज्य के लिए आत्मा के बल से हम लड़ते जाएं, परमेश्वर के आत्मिक राज्य के लिए आत्मा के बल से हम लड़ते जाएं, हो जाएंगे वीर योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रिय जनों, उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले, उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले। आमीन। हालेलुया। अभी प्रभु का दास सुरजीत आकर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग सफर शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਸਰਜੀਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। और जाते वक्त अगर आपको अपना बाइबल लेकर जाना चाहते हो तो बाइबल लेकर जा सकते हैं। ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। किसी को पर्चा बांटने के लिए नहीं, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, किसी से सुसमाचार बताने के लिए नहीं, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਜਾਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए ਕਿਸੇ नहीं। ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। हमारा एक ही काम है अंधकार की शक्ति को भगाना, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ। और ग्रुप ग्रुप बन के 3-4 ऐसा बन करके चलते जाएं। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ। और 2 बजे तक इधर वापस आना है। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। आज खाना 2 बजे के बाद ही होगा, ਅੱਜ ਖਾਣਾ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। क्योंकि सवेरे हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा धुंध के कारण हमारा नुकसान हो गया। ਔਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, इसलिए हम 2 बजे तक बाहर चलेंगे, 2 बजे तक अंदर पहुंचना है। ਔਰ ਇਸ ਲਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। हाँ, 2 बजे के तक आप लोग इधर उधर प्रार्थना करते हुए चलते, जो काम आप करना करके आना। ਔਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। जब तक मैं आकर खाना शुरू करो बोलने तक छोटे के बच्चे को भी खाना नहीं दिया जाएगा। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। समझ गया? समझे? छोटे बच्चे तक भी खाना नहीं जाएगा, खाना बनाने की जगह से उठाएगा नहीं जाएगा। मैं आकर ठीक है खाना शुरू करो, तब तक छोटे बच्चे, अगर कोई छोटे बच्चे भूखा है तो बाहर ले जाकर दुकान से खरीद के खा सकते हैं, इधर से नहीं। जिन्नी देर तक मैं इधर आके नहीं कहांगा कि खाना लिया के शुरू करो, उन्नी देर तक छोटे बच्चे ਨੂੰ भी खाना नहीं देना, खाना उधर ही रहेगा। जेकर बच्चे ਨੂੰ भुख लगती बाहरों दुकान तो खवा दो। और दुकान से खाना लाकर इधर रहकर नहीं खाना, दुकान में खा के आना। और दुकान तो खाना इधर ले आके नहीं खाना, दुकान पे ही खाना है। कितने लोगों को समझ में आया? किन्ने जने समझ में आया है? इधर बच्चों को बिठाकर बिस्किट खिलाते हुए नहीं रहना, इधर बच्चों को बिठा के बिस्किट खवाते हुए नहीं रहना। और बिस्किट अगर बच्चों को लेकर नहीं जाते तो बाहर उधर जाकर खिलाओ, फिर इधर आओ। जेकर बच्चा ज्यादा रोंदा पिटदा भुख लगती है तो उसनु दुकान ते ले जाओ, दुकान ते बिठा के ही उत्थे खवा के लियाने हैं। हम नाम के वास्ते नहीं जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। अस्सी ना दे वास्ते नहीं जा रहे, सगों के लड़न वास्ते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए सब तैयार होकर
जाना। इसलिए सब ने तैयार होके जाना है। हाँ, अगर बाइबल आपको लेके जाना चाहते तो बाइबल लेके जाएंगे। जेकर बाइबल तुसी नाल ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। मैं लेके जाने जा रहा हूँ। मैं तो लेके जा रहा हूँ। हाँ, मैं एक हिंदी बाइबल मेरे पास लेकर मैं जाने जा रहा हूँ। और मैं हिंदी बाइबल जो अपने नाल लेके जा रहा हूँ। हाँ, सो जिसको अगर बाइबल लेकर जाने का मन है तो जा सकता है। और इसी तरह जिस नु बाइबल नाल लेके जाने का मन है तो ले जा सकते हो। फालतू बात नहीं करना, किसी ने भी आलतू फालतू गल्ला आपस विच नहीं करना। अगर जिसको चलने के लिए मुश्किल है इधर ही बैठकर प्रार्थना करें। जेकर जिसनु तुरन वास्ते मुश्किल है उन्हें इधर रह के प्रार्थना करनी। छोटे बच्चों के लेकर चलना मुश्किल है तो इधर बैठकर प्रार्थना। छोटे बच्चों नु चुक के ले जाना मुश्किल है, वो भी इधर बैठ के प्रार्थना करें। हाँ, इधर प्रार्थना करके प्रभु का दास प्रार्थना करेंगे, उसके बाद एकदम निकलना है। और प्रभु दे दास प्रार्थना कर दे सर झटपट निकलना है। हाँ, अभी आए प्रभु का दास सुरजीत आए, प्रार्थना करें। और प्रभु दे दास पास्टर सरजीत जी आउणगे, प्रार्थना करें। अपना छोटा छोटा ग्रुप बनाओ और जाओ। अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लो ते जाओ। आइए अपनी अखा बंद करें, सिरां झुकाएं, प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय पिता, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, एक बार फिर तेरे कदमां च आउंदे हैं क्योंकि असीं एक आत्मिक लड़ाई दे लई जा रहे हैं प्रभु। जो लोग जा रहे हैं एक एक नूं तेरे पवित्र हत्थ विच सौंपदे हैं प्रभु। तेरा आत्मा साडी अगवाई करे तां जो ये लड़ाई तेरे वचन दे दायरे च रह के पवित्र आत्मा की अगवाई के अनुसार की जाए। हरेक जन दे प्रभु तेरी हजूरी साथ रहे, आउन जान च आप सब मदद करें। इस आत्मिक लड़ाई का प्रभु आज पूरे तरन तारण के अंदर एक बड़ा असर आए, जिसके द्वारा पापी लोग छुटकारा पाए और लोग सच्चे परमेश्वर को जान सकन और लोग तेरी आमद दे लई तैयार हो सकन। यीशु मसीह दे पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन।